नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। महारो राजस्थान में सबसे पहले आज बात 1 बजे की 5 बड़ी खबरों की करते हैं। बुलेटिन में हम दिखाएंगे ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर। देश में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है। 5 राज्यों में अब तक 22 नए केस सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात और दिल्ली से ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। दूसरी बड़ी खबर आज की केंद्र सरकार पर गोविंद सिंह डोटासरा के वार की करेंगे। डोटासरा ने केंद्र पर वार करते हुए कहा है कि आज संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं तीसरी बड़ी खबर में हम दिखाएंगे कांग्रेस की रैली की खबर, जहां पर पार्टी लगातार अब बैठक कर रही है और तैयारी पर रणनीति बना रही है। चौथी बड़ी खबर रेजिडेंट्स की हड़ताल की बात करेंगे। आज रात से रेजिडेंट डॉक्टर्स स्ट्राइक पर जा रहे हैं। और पांचवी आज की सबसे बड़ी खबर होगी कैटरीना और विकी कौशल की शाही शादी की। और शाही शादी की महातैयारियां लगातार चल रही है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए महारो राजस्थान। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टोंक में मंत्री सालेम मोहम्मद का विरोध देखने को मिला है और मंत्री के खिलाफ पैरा टीचर्स का यहां पर विरोध देखने को मिला। ज्ञापन देने के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। बड़ी जानकारी, पुलिस के साथ में धक्का मुक्की के भी आरोप लगे हैं। दरअसल सर्किट हाउस के बाहर की घटना बताई जा रही है, जहां पर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सर्किट हाउस के बाहर धरने पर बैठे हैं पैरा टीचर्स और यहां पर ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर हंगामा हुआ। टोंक में मंत्री सालेम मोहम्मद का विरोध देखने को मिला है। मंत्री सालेम मोहम्मद टोंक के दौरे पर और यहां पर पैरा टीचर्स की तरफ से विरोध किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दौलत पारिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे हम दौलत का रुख करेंगे। दौलत, क्या कुछ जानकारी, हंगामा यहां पर देखने को मिल रहा है और मंत्री का दौरा भी? हेमंत, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रभारी मंत्री सालेम मोहम्मद आज पहली बार टोंक दौरे पर पहुंचे। यहां पर सर्किट हाउस में जैसे ही आने वाले थे उससे पहले यानी कि पैरा टीचर्स और मदरसा पैरा टीचर्स ने ज्ञापन देने का एक प्लान बना रखा था। मुख्य द्वार पर जैसे ही गाड़ी आई, इन्होंने ज्ञापन देने की कोशिश की। प्रशासन ने यानी गाड़ी आगे निकालने की कोशिश की। इसी दौरान जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके बीच और प्रशासन और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की हुई। गाड़ी निकालने के लिए अखिल राजस्थान प्रशिक्षित राजीव गांधी पैरा टीचर्स मदरसा पैरा टीचर शिक्षाकर्मी संयुक्त संघर्ष समिति के तहत ये पूरा ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। और इसी दौरान ये धक्का मुक्की हुई पुलिस के साथ और इन प्रदर्शनकारियों ने अब विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि अल्पसंख्यक यानी कोटे से मंत्री बने हुए हैं और इसी को लेकर के हम ज्ञापन देना चाह रहे थे और उसको लेकर ही हमारी बात नहीं सुनी गई। कुल मिलाकर विरोध प्रदर्शन जबरदस्त हुआ। एक हमारे साथ में यहाँ पर है यूसुफ इंजीनियर, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इनसे बात करने की कोशिश करें, किस तरह का विरोध देखने को मिला? देखिए, मैं अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष हूँ, कांग्रेस का पदाधिकारी हूँ, पार्षद भी हूँ नगर परिषद से कांग्रेस का। विरोध प्रदर्शन कोई नहीं कर रहा था। वो अपनी जायज मांगों के लिए बैठे हुए थे और आस लगाए हुए थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका मदरसा पैरा नारेबाजी हुई थी, जबरदस्त नारेबाजी हुई थी। आप कह रहे विरोध प्रदर्शन? नारेबाजी के अंदर लोकतंत्र में अपना सबका अपना हिस्सा है, अपना हक है मांगने का, और वो वही मांग रहे हैं जो कांग्रेस सरकार ने मैनिफेस्टो में दिया। मैं एज ए कार्यकर्ता के तौर पर, एज ए पदाधिकारी के तौर पर मैं यही चाहूंगा कि आवाम के बीच में जाऊं तो सरकार की उपलब्धियां गिनाऊं। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी, जन घोषणा पत्र 2018 में जो नियमितीकरण का वादा किया गया था उसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। दांडी यात्रा 2020 से उदयपुर में इनके साथ कोई समझौता हुआ था, उसको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे थे। और अभी मंत्री सालेम मोहम्मद के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं जनप्रतिनिधियों की बैठक चल रही है। उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि जैसे कि जिलाध्यक्ष लक्ष्मण गाता बैठक में मौजूद है, प्रभारी सचिव महेंद्र खेड़ी बैठक में मौजूद है, रामलाल चौधरी, दिनेश चौसरिया समेत तमाम जिले के कांग्रेस के नेता
चेयरमैन जो है वो भी बैठक में मौजूद है और अभी मंत्री साले मोहम्मद के साथ बातचीत हो रही है। वहां प्रदर्शन के बाद में ये प्रदर्शनकारी यहाँ पर भी आए और इन्होंने विरोध प्रदर्शन इस कदर किया कि आप हमारी बात तो कम से कम सुनिए, उसको लेकर के विरोध। लेकिन दौलत, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं और जो पैरा टीचर्स हैं, बेरोजगार हैं, उनका प्रदर्शन भी लगातार चल रहा था। ऐसे में पुलिस का प्रबंध ठीक तरीके से दिखाई नहीं दिया, क्योंकि अगर पुलिस चाहती व्यवस्थित तरीके से इनकी बात को मंत्री तक पहुंचा सकती थी, ये नौबत नहीं आती। व्यवस्था नहीं थी। यहाँ बैठक में भी अगर देखा जाए तो किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, कार्यक्रम कोई प्लान नहीं है। बाहर भी देखे तो पुलिस की किसी तरह की व्यवस्था नहीं थी, प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं थी। कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ एक कोरे तौर पर यानी दौरा साबित होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दौलत, क्या अब पैरा टीचर्स और मंत्री के बीच में किसी तरह की कोई बात हो पाई है? क्योंकि लगातार ये भी सामने आ रहा है कि पैरा टीचर्स प्रदर्शन कर रहे थे, धरने पर बैठ गए हैं। दौलत, बिल्कुल धरने पर बैठे थे, कुछ लोग यहाँ आए थे बैठक में, फिर बातचीत कर रहे थे और कहा कि हमारी बात सुनिए, तो उनको थोड़ा सा शांत करके बाहर भेजा गया कि पहले ये मीटिंग हो जाए, उसके बाद में आपकी बात भी सुनी जाएगी। फिलहाल मामला शांत है और मंत्री जी की जो यानी कि बैठक कांग्रेस जनप्रतिनिधियों के साथ अंदर चल रही है। जी, इनके इस प्रदर्शन को लेकर के, पैरा टीचर्स की मांगों को लेकर के, क्या मंत्री साले मोहम्मद की तरफ से कुछ बताया गया है, कुछ कहा गया? क्या वे उनसे मुलाकात करेंगे जो पैरा टीचर्स यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे उनको लेकर के? जी बिल्कुल, अभी जो मीटिंग चल रही है उसके बाद में हो सकता है इतना विरोध प्रदर्शन के बाद में कुछ लोगों के साथ में बातचीत करने की कोशिश हो। कुल मिलाकर के इनका कहना है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं और हमारी मांगे जो है वो मदरसा पैरा टीचर और पैरा टीचर से संबंधित है, तो आप हमारी बात को सुने। और उसके बाद में जो प्रदर्शन के दौरान जो हाथापाई हुई, धक्का मुक्की हुई, इन लोगों का आरोप है कि महिलाओं के साथ में धक्का मुक्की हुई है, पुलिस की व्यवस्थाएं कुछ नहीं थी, हम हमारी बात रख रहे थे, कम से कम गाड़ी रोक करके हमारी बात सुन लेते, तो गाड़ी भी नहीं रोकती। अगर दौलत प्रदर्शनकारियों से आप बात कर सके, कुछ पैरा टीचर से बात कर सकें कि ये स्थितियां क्यों बनी आखिरकार? इनका ज्ञापन देने का पहले का ही कार्यक्रम था, ज्ञापन दे रहे थे, बातचीत हो रही थी। अचानक जैसे ही गाड़ी आई, गाड़ी के सामने इनको ज्ञापन देने का था और कोशिश ये नहीं रही कि गाड़ी को रोक करके ज्ञापन ले लिया जाए। इसको लेकर के ये सारा हुआ और हंगामा जो इस कदर बढ़ गया कि प्रदर्शन करने वालों के साथ में धक्का मुक्की हुई और इसी दौरान इन्होंने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। जी बिल्कुल दौलत, अब आज की अगर कार्यक्रम की बात करें मंत्री साले मोहम्मद की, क्योंकि पहली दफा उनका टोंक का दौरा है और उससे पहले यहाँ पर उनका सामना हुआ है पैरा टीचर्स से, इनके विरोध प्रदर्शन से। अब क्या कुछ कार्यक्रम है आज का मंत्री का? जी, पहले इससे थोड़ी देर पहले निवाई में कार्यक्रम था, निवाई के बाद में टोंक आए हैं। टोंक में जो ये कार्यक्रम है, यहाँ बैठक है, अधिकारियों के साथ बैठक होनी थी, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक है उसके। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दौलत तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे और ये तस्वीरें टोंक से सामने आ रही है जिनको लेकर के जानकारी दे रहे थे दौलत, बता रहे थे कि कैसे आखिरकार प्रबंधन यहाँ पर पुलिस का बिल्कुल विफल नजर आया और ऐसे में जो पैरा टीचर्स से उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है, ज्ञापन देना चाहते थे मंत्री को, साले मोहम्मद का दौरा और उस पर जो है हंगामा देखने को मिला। चलिए अगली खबर का हम रुख करेंगे। यहाँ पर श्रीगंगानगर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। श्रीगंगानगर में एसीबी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि कृषि उपज मंडी समिति गजसिंहपुर के 2 कनिष्ठ सहायकों को यहां पर ट्रैप किया गया है एसीबी की तरफ से। कनिष्ठ सहायक मोहनलाल और सतलाल को ट्रैप किया गया है। तस्वीरें सामने आई हैं, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कृषि उपज मंडी समिति गजसिंहपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, एसीबी ने अब धर लिया है। लाइसेंस देने के लिए रिश्वत की मांग की गई थी। 2 कनिष्ठ सहायक ट्रैप किए गए हैं। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल हेमंत, निश्चित रूप से श्रीगंगानगर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 घूसखोर सहायक कर्मियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। चूंकि गजसिंहपुर के ये कृषि उपज मंडी के दोनों सहायक थे जो
परिवादी चेतन प्रकाश मित्तल से पक्का आड़त का लाइसेंस जारी करने के एवज में आवश्यक दस्तावेजों के साथ साथ आवश्यक फीस जमा कराने के साथ साथ 10,000 रुपए खर्चा पाने के रूप में मांग रहे थे। 3 तारीख को जब श्रीगंगानगर एसीबी ने शिकायत का सत्यापन कराया तो शिकायत सत्यापन में सही पाई गई और उसके बाद आज सुबह गतसिंहपुर मंडी के कृषि उपज मंडी के दोनों कनिष्ठ सहायक चेतन प्रकाश मोहनलाल और संतलाल दोनों घूसखोर कनिष्ठ सहायकों को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल श्रीगंगानगर एसीबी के द्वारा ये कार्रवाई जारी है। जी बिल्कुल अशोक, श्रीगंगानगर में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और लगातार ट्रैप की कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल तो यह कि इसके बावजूद भी जो घूसखोर है वो रुक नहीं रहे हैं। बिल्कुल हेमंत कह सकते हैं, क्योंकि श्रीगंगानगर एसीबी के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, काफी सारे घूसखोर ट्रैप भी किए जा रहे हैं। और चूंकि कुछ ही दिनों पहले श्रीगंगानगर के एसीबी ने एक जन जागरूकता सप्ताह चलाया था, जिसके तहत गांव-गांव ढानी-ढानी संपर्क कर लोगों से अपील की थी कि यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी कार्य के एवज में यदि कोई घूस मांगता है तो उसकी शिकायत श्रीगंगानगर एसीबी को दर्ज की जाए। और यह उसी का नतीजा है कि जिस तरह से लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं, ये उसी जन जागरूकता अभियान का नतीजा है हेमंत, की लोग अवेयर हुए हैं। लोग अब घूसखोर कार्मिकों के खिलाफ आगे बढ़कर शिकायत दर्ज कराने लगे हैं और अब घूसखोर को जो असली चेहरा है इन घूसखोर सरकारी कार्मिकों का, वो सामने आ रहा है। जी बिल्कुल अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, एसीबी ने ट्रैप किया, लाइसेंस देने के लिए रिश्वत मांगी गई थी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब ओमिक्रॉन की बात कर लेते हैं। दरअसल मरुधरा में लगातार ओमिक्रॉन बढ़ रहा है। ओमिक्रॉन का एक और मामला सामने आया है। हाई रिस्क कंट्री से आई युवती कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के दौरान पॉजिटिव मिली है। एयरपोर्ट से सीधे इस युवती को RUHS भेजा गया। यूक्रेन से जयपुर पहुंची 19 साल की युवती। प्रदेश में अब तक 10 केस ओमिक्रॉन के सामने आ चुके हैं और इस तरह से ओमिक्रॉन की एंट्री के बाद लगातार ये फैलता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक जो मामले जिस तरीके से सामने आ रहे हैं वो चिंता का कारण बने हुए हैं। अब यूक्रेन से आई हुई युवती में पुष्टि हुई है। एयरपोर्ट से अब इसे सीधे इस युवती को RUHS अस्पताल भेज दिया गया है, जहां पर 19 साल की युवती। और इस तरह से अब मरुधरा में कुल केसेस जो है कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट के, वो बढ़कर के हो गए 10। हालांकि इसे लेकर स्वास्थ्य महकमे की तरफ से लोगों से अलर्ट रहने की अपील की गई है। मुंह पर मास्क लगा करके रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें और साथ ही साथ एहतियात बरतें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें। एहतियातन जानकारी भी प्रसारित की जा रही है समय समय पर, लेकिन इसके बावजूद जो मामले हैं वो अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ओमिक्रॉन से किस तरीके से बचना है वो भी आप देखिए, किस तरीके से इसके लक्षण सामने आते हैं। राज्यों को लेकर के केंद्र की गाइडलाइन भी जारी की गई है। इससे भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जयपुर से सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या कुछ अपडेट है ओमिक्रॉन को लेकर के राजधानी जयपुर से, मरुधरा से? देखिए, ओमिक्रॉन के 9 मामले कल राजधानी जयपुर में आए। देश में एक साथ इतने सारे मामले आना चिंता की बात है, लेकिन इसके साथ ही चिंताएं और भी लगातार बढ़ रही है। जिस परिवार में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया था, उस परिवार का एक सदस्य और कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और इसके जो सैंपल हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए जाएंगे। और चूंकि इन परिवार के लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो पाया गया था, इस लिहाज से चिंताएं इस लिहाज से बढ़ गई है कि दूसरा जो मामला है वो भी कोरोना पॉजिटिव आया है, तो अब उसको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। इसके अलावा एक जो हाई रिस्क कंट्री है यूक्रेन, वहां से एक युवती भी पॉजिटिव पाई गई है। आज सुबह ही वो यूक्रेन से जयपुर पहुंची और यहाँ पर जो एयरपोर्ट पर उसकी सैंपलिंग की गई तो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इस लिहाज से उसे तुरंत एयरपोर्ट से ही कोविड डेडिकेटेड अस्पताल RUHS जो है वो शिफ्ट किया गया है, उसे आइसोलेट किया जाएगा। साथ ही उसकी भी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। इसके कारण से की जाएगी कि कहीं उनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट तो नहीं है, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो बहुत तेजी से फैलता है। इस लिहाज से स्वास्थ्य विभाग अब पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है और अब जो लोग संदिग्ध पाए जा रहे हैं उन्हें जो है वो उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग
करवाई जा रही है। जी बिल्कुल सौरभ, पिछले 2 दिनों में ही जो पूरे मामले हैं ओमिक्रॉन के वो 9 तक पहुंच गए हैं और ऐसे में स्वास्थ्य महकमे की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, तैयारियां पूरी तरह से अब जो है वो तेजी से की जा रही है कि जो भी लोग कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है उन्हें ना सिर्फ आइसोलेट किया जा रहा है बल्कि उनकी तमाम कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है ताकि जो है वो वायरस जो है वो दूसरे में नहीं फैले। साथ ही जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो कराई जा रही है ताकि नया वेरिएंट तो नहीं है इसकी पुष्टि। बिल्कुल सौरभ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो वहीं चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीना ने कहा है कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट काफी खतरनाक है और दुनिया के कई देश इस वेरिएंट से परेशान हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस वेरिएंट से सिर्फ वैक्सीन से ही बचा जा सकता है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि इस वेरिएंट से बचने के लिए दोनों वैक्सीन के डोज लगवाएं। चिकित्सा मंत्री की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि दोनों डोज जरूर लगवा लें क्योंकि वैक्सीन से ही इस खतरनाक वेरिएंट से बचा जा सकता है। ओमिक्रॉन से भी लोगों से सावधान रहने की अपील चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने की है। ये पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में इसका जो वेरिएंट आया है अभी, जिसकी बहुत चर्चा है मीडिया में और उसकी बहुत ही खतरनाक है निश्चित रूप से, इसलिए दोनों डोज लगाएं। दोनों डोज के बाद आप सुरक्षित है। वैसे तो भगवान मालिक है पर सरकार की ओर से वैज्ञानिकों की ओर से दोनों लगाने के बाद उसके जीवन को खतरा नहीं होता है। बच्चों की वैक्सीन भी बहुत जल्दी आने वाली है देश में क्योंकि अभी बच्चों के 12 साल 13 साल के नीचे वालों के टीके नहीं लगे, उसका भी बहुत जल्दी आएगा। आप सब वैक्सीन जरूर लगाए, इसको चूके नहीं कहीं भी, और जहाँ भी हो परेशानी हो आप तुरंत अस्पतालों में दिखाए। सब प्राइवेट अस्पतालों को भी सरकार ने चिरंजीवी योजना से जोड़ा है, जिससे आम आदमी जयपुर जाता था परेशान होता था और वो यहीं पर सब जगह पूरे राजस्थान में हर जिले में हमने अस्पतालों को जोड़ा, इस योजना से जोड़ा है। तो वहीं कोरोना के खिलाफ जंग में इटावा ब्लॉक की ग्राम पंचायत तलाव 100% वैक्सीनेशन करवाने वाली कोटा संभाग की पहली ग्राम पंचायत बन गई है। क्षेत्र के सभी 8 गांव के 18 साल से अधिक उम्र के लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा करके संभाग में अनूठा उदाहरण पेश किया है। ग्रामीणों ने 4 से 5 किलोमीटर का सफर तय करके तालाब पंचायत मुख्यालय और 10 से 15 किलोमीटर दूर खातोली और इटावा जाकर वैक्सीन लगवाई है और यहां महिलाएं भी अपने घरेलू कार्यों के बीच समय निकालकर वैक्सीन लगवाने के लिए उत्साह से केंद्र पर पहुंची हैं। 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य इस गांव ने पूरा कर लिया है और पूरे गांव वालों की जागरूकता, स्वास्थ्य महकमे की और बाकी तमाम जो गांव के जनप्रतिनिधि है, आम लोग हैं, उनकी जागरूकता और सहयोग से यह लक्ष्य पूरा हुआ है। फर्स्ट और सेकंड डोज दोनों लग चुकी है। फर्स्ट डोज भी उन्होंने यहाँ पर पहली बार 100% अचीव किया था, सेकंड डोज भी आज 100% अचीव कर घर घर डोज लगा दी और चिकित्सा विभाग द्वारा घर घर 10-10 5-5 बार जाया गया है और सबके डोज लग गई, कोई दिक्कत नहीं है और सब अपने हिसाब से जो कोई 5 बार भी गया घर पे 10 बार भी गए, मोबाइल नंबर भी लिए, लेकिन कुल मिला के डोज लग चुकी है। जो सरकार जो प्रोग्राम चलाया गया है घर घर दस्तक अभियान, इसके तहत हमने पूरी कार्य योजना बनाई और इस कार्य योजना के तहत हमने ग्राम पंचायत तालाब में फर्स्ट एंड सेकंड डोज आज हमने 3821 लाभार्थी जो है वो 100% वैक्सीनेटेड करके कोटा संभाग की प्रथम ग्राम पंचायत फुली वैक्सीनेटेड बना दी है और इसको हमने कोरोना के विरुद्ध एक बहुत ही अच्छा सुरक्षा चक्र बनाया है। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार क्यों मचा है खाद को लेकर के हाहाकार।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खतरे के बीच आज से प्रदेश भर के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर जा रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने आज रात 8 बजे से हड़ताल पर जाने का निर्णय किया है। पीजी काउंसिल में हो रही देरी समेत 8 सूत्रीय मांगों को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स आंदोलन की राह पर हैं। हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने रेजिडेंट डॉक्टर्स से बात की है। पहले राजस्थान में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले, फिर ओमिक्रॉन वेरिएंट और अब नई चिंता है रेजिडेंट डॉक्टर्स की आज से हड़ताल। जी हां, आज रात 8 बजे से रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर जा रहे हैं। इस वक्त रेजिडेंट डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? सर, हमारी बिल्कुल सिंपल सी मांगे हैं कि जो रेजिडेंट बैच एक एब्सेंट चल रहा है, उस बैच के नहीं आने की वजह से बाकी जो वर्तमान में कार्यरत रेजिडेंट डॉक्टर्स है जिस पर उनके अत्यधिक कार्यभार है, वो कार्यभार डाइल्यूट होए, ताकि जो कार्यरत रेजिडेंट है वो अपनी मानसिक और शारीरिक उस चिंता से दूर होकर मरीज हित के अंदर और क्वालिटी टाइम दे सकें। मांग ऊपर दे दी है, उसके बावजूद क्या गतिरोध है? सर, मांग तो हमने दी है। हमने 2 तारीख को राज्य सरकार को हमने हमारी 8 सूत्रीय मांगे दी है कि जो मांगे राज्य स्तर पर सोल्व आउट हो सकती है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से अभी उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यहाँ तक कि हमने खुद हम जाट पदाधिकारियों ने जाके सचिवालय में हमने हमारा 8 सूत्रीय मांग पत्र रखा। कल माननीय मंत्री महोदय कोटा के दौरे पे थे, वहाँ पे कोटा के जो हमारे आरडीए के पदाधिकारी उनसे मिले और 8 सूत्रीय मांगों पे प्रतिक्रिया पूछा, तो वो वहाँ पे उनका एक चौंकाने वाला बयान था। उन्होंने कहा कि हमें तो ऐसी कोई डिमांड ही नहीं मिली है, जबकि हम खुद सचिवालय में जाके देखे आए। तो लास्ट आपकी क्या मांग रहेगी, मुख्य क्या रहेगा और क्या आज से आप लोग हड़ताल पर जा रहे हैं? सर, हमारी एक ही मुख्य मांग है, राज्य स्तर पर राज्य सरकार को हमने जो हमारी 8 सूत्रीय मांगे दी है वो 8 की 8 सरकार गंभीरता से लेके संज्ञान लेवे, तो हम निश्चित तौर पर सकारात्मक वार्ता के लिए तैयार हैं। नहीं तो आज रात से हड़ताल? तो बिल्कुल हमने ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया है, माननीय प्रिंसिपल सर को भी हमने भेज दिया है। रात 8 बजे से संपूर्ण सेवाओं का हमारा बहिष्कार रहेगा। तो आज रात 8 बजे से तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स प्रदेश भर के हड़ताल पर जा रहे हैं और इसके कारण से मरीजों की मुश्किलें बढ़नी तय है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो आज रात से प्रदेश भर के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सकती हैं और दरअसल आज रात 8 बजे से रेजिडेंट डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करेंगे। इसका असर प्रदेश भर के अस्पतालों में दिखेगा। कोटा में भी रेजिडेंट डॉक्टरों ने रात को 8 बजे के बाद से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। दरअसल 9 सूत्रीय मांगों को लेकर के प्रदेश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स लगातार कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। पीजी काउंसिल लेट होने के विरोध में विरोध चल रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान के चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा साफ तौर पर यह कह चुके हैं कि मामला केंद्र से जुड़ा है और वे इसकी सिफारिश के लिए केंद्रीय मंत्री को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन
प्रदर्शनकारी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने चेतावनी देते हुए कहा है कि मांगे आज शाम तक पूरी तरह से नहीं मानी गई तो वे संपूर्ण कार्य का बहिष्कार करेंगे। जो इमरजेंसी सेवाएं अभी तक दे रहे थे उन्हें भी बंद कर दिया जाएगा। तो रेजिडेंट्स की हड़ताल की चेतावनी से ये आशंका गहरा गई है कि प्रदेश के जो अस्पताल हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। वो हमने राज्य सरकार को अवगत करवाई थी, जिसमें नीट पीजी काउंसलिंग के ऊपर केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाना था। उसके लिए राज्य सरकार द्वारा बहुत अच्छी पहल की गई। उसके अनुक्रम में हमारे श्रम कम करने के लिए उन्होंने हमें JR भी दिया, जिसके लिए हमने मंत्री महोदय का धन्यवाद किया। लेकिन अभी तक कम JR ने ज्वाइन किया है। उसके अलावा भी हमारी कई मांगे और थी। 8 सूत्रीय मांग पत्र था जो 1 तारीख को हमने मंत्री महोदय को जयपुर के अंदर उनके ऑफिस के अंदर सौंपा था। उनसे उस पर विस्तृत चर्चा हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम देखेंगे। उसके बाद में कोई अभी वो वार्ता के लिए अग्रसर नहीं हुए हैं, कोई खबर नहीं आई है। तो वहीं रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल के चलते सरकारी अस्पतालों में बिगड़ रहे हालात के बीच प्रदेश के चिकित्सा मंत्री ने केंद्र सरकार से जल्द मुद्दा सुलझाने की अपील की है। कोटा में कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ जयपुर में प्रस्तावित तैयारियों को लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीले चावल बांटने आए प्रभारी मंत्री ने रेजिडेंट डॉक्टर्स के आंदोलन को लेकर किए गए सवाल पर दो टूक जवाब देते हुए कहा कि पीजी काउंसलिंग से जुड़ा हुआ यह मसला केंद्र सरकार से जुड़ा है और राज्य सरकार इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। भारत सरकार से संबंधित है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तभी उसमें भारत सरकार करेगी। हमारा सब्जेक्ट नहीं है, काउंसलिंग भारत सरकार को करनी है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सुनवाई है। अब हमने भारत सरकार के मंत्री जी को पत्र लिखा है कि इसका जल्दी निस्तारण करे, जल्दी सुनवाई करे, जिसे रेजिडेंट डॉक्टर है वो हड़ताल से वापस आए। तो जो भी रेजिडेंट डॉक्टर की हमने जितनी भर्ती है ना, वो 300 डॉक्टरों की भर्ती के लिए हमने कर दिया। इंटरव्यू हो गए। जब तक ये स्ट्राइक रहेगी तब तक हमें UTV पे डॉक्टर लगा रहे हैं। इसलिए कोई भी किसी तरह की परेशानी वहाँ पर अस्पतालों में नहीं है। उसकी पूरी व्यवस्था मुख्यमंत्री जी ने पूरी सैंक्शन देके उनके इंटरव्यू करा दिए, जल्दी पोस्टिंग। तो बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि राजस्थान में शाही शादी की शाही तैयारियां कैसी हैं।